हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं योग ग्राम में, जो है एक नेचुरोपैथी सेंटर, जहाँ पर योगा भी है और नेचुरोपैथी भी है, पंचकर्म भी है। ये सब मैं आपको दिखाऊंगी वहां पर जा करके। वहां मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं इससे पहले कभी नहीं गई हूँ। तो आइए चले जाकर देखते हैं वहां पर क्या क्या हमें देखने मिलता है। तो बने रहिए आप इस व्लॉग में। योग ग्राम रुड़की से लगभग 22 से 23 किलोमीटर औरंगाबाद में है और इसका रास्ता हम नहीं जानते थे, पर रास्ता पूछकर और साइन देखकर, क्योंकि हर जगह साइन बने हुए थे योग ग्राम के, हम फाइनली वहां पर पहुंच गए थे। योग ग्राम को NABH द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो इसके बोर्ड पर क्लियरली मेंशन था। हम यहां पहुंच तो गए थे, पर मेरे साथ में हो गई थी एक प्रॉब्लम। जैसे ही हम योग ग्राम पहुंचे तो वहां पहुंचकर पता चला कि यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, नहीं तो यहाँ पर एंट्री नहीं मिलती है। मैंने गार्ड से बात की और बहुत मुश्किल से मनाकर मुझे यहाँ पर एंट्री मिल गई थी। मैंने गेट पर अपनी एंट्री कराई और अब मैं जा रही हूँ अंदर। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है। गाइज, मैं इतनी दूर वापस जाने के लिए तो नहीं आई थी। मैंने गार्ड से बोला कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं BMS की स्टूडेंट हूँ और मुझे जानना है अंदर किस किस तरह से यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। फाइनली उस बेचारे ने मुझे आने की परमिशन दे दी और ये लिखा होता कितना प्यारा योग ग्राम, और उसके बाद थी पार्किंग। हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क की और अब हम जा रहे थे अंदर। जैसे ही हमने अंदर एंट्री की, सबसे पहले आती है नर्सरी। ये सारी नर्सरी है, इधर भी दोनों तरफ नर्सरी, और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स भी है और फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। जैसे ही मैं अंदर गई, मुझे पता चला कि यहाँ पर हर किस्म के फूल है, जो मैं आपको दिखाऊंगी। जितने भी पॉसिबल हो उतने फूल मैं आपको दिखाऊंगी। ये सामने है बोटिंग एंड हेयर कटिंग एरिया। यदि पेशेंट को अपने हेयर कट कराने हैं वो यहाँ पर करा सकते हैं, और यदि पेशेंट को या उसके साथ वालों को बोट चलानी हो तो वो यहाँ पर बोट चला सकते हैं। देखो कितना प्यारा इन्वायरमेंट है, और शोर का तो बिल्कुल नाम निशान भी नहीं है यहाँ पर। बोटिंग एरिया के पास में देखो कितने सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं और कितने सारे प्लांट है, और एक इतना प्यारा ब्रिज बना हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद हम आ गए थे योग मैदान की तरफ, जो बहुत ही बड़ा ग्राउंड एरिया बना हुआ है, जहाँ सुबह सुबह 5 बजे योगा होती है। और अब हम जा रहे थे जहाँ पर धन्वंतरी जी की एक प्रतिमा बनी हुई थी। देखिए कितनी प्यारी प्रतिमा बनी हुई है, और यहाँ पर ग्रास से लिखा हुआ है आयुर्वेदा। और जैसे कि आपको पता है मैं आयुर्वेदा की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो जाना बनता ही था। तो मैं गई और पूरा फील लेकर आई आयुर्वेदा का। ये था पंचकर्म के सामने। पंचकर्म डिपार्टमेंट था जो मेल और फीमेल का अलग अलग बना हुआ था, और यहाँ पर शंख प्रक्षालन भी था, और एडिमा और षष्ठकर्म के लिए भी डिपार्टमेंट था। और उसके बाद हम आते हैं पंचकर्म की तरफ। ये देखिए पंचकर्मा भी यहाँ पर ग्रास से ही लिखा हुआ है, जो बहुत प्यारा लग रहा है। अभी प्रॉपर ग्रास उस पर नहीं आई है, जैसे वो आएगी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा। ये देखिए पंचकर्मा डिपार्टमेंट अंदर से। हम अंदर नहीं गए थे क्योंकि अभी हमें परमिशन नहीं दी, तो इसलिए मैं बाहर बाहर से आपको सब कुछ दिखा रही हूँ। चलिए इस इलेक्ट्रिक रिक्शा में बैठकर मैं आपको पूरा योग ग्राम दिखाती हूँ। यह बहुत बड़ा है और ये लगभग 40,000 वर्ग फीट में बना हुआ है। पैदल तो हम इसमें पूरे में कभी घूम नहीं पाते, तो मुझे सबसे अच्छा लगा यहाँ का इलेक्ट्रिक व्हीकल जो यहाँ पर घूम रहे थे। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने के लिए सभी जगह ये अवेलेबल थे। तो दोस्तों, योग ग्राम का नाम पतंजलि निरामयम है, जो एक आयुर्वेदिक चिकित्सा उपचार केंद्र है। यहाँ आते ही जो सबसे पहले आपको फील होगी वो है शांति। यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और इन्वायरमेंट बिल्कुल प्योर है। पोल्यूशन का तो नाम भी नहीं है। हर एक सांस में फ्रेश ऑक्सीजन फील होती है, और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉटेज मिलते हैं और साफ सुथरे पाथवे और चारों तरफ ग्रीनरी। गाइस, ये मेडिटेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। यहाँ पर बहुत बड़ा योगा ग्राउंड है, जहाँ पर हर सुबह योगा होती है। लगभग 5:30 बजे यहाँ पर योगा होती है, जिसमें स्ट्रेचिंग, ब्रीथिंग, एक्सरसाइज ये सब कराई जाती है। यहाँ सिर्फ वेज फूड मिलता है, जो बहुत लाइट, हेल्थी और टेस्टी भी होता है, जिसमें मिनिमम ऑयल होता है और मिनिमम मसाले होते हैं, जो बॉडी को रीसेट करने के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। यहाँ पर मेन जो है ना, वो थेरेपी सेंटर है। यहाँ पर मर्द थेरेपी, स्टीम बाथ, मसाज, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, यहाँ सब कुछ साइंटिफिक तरीके से होता है। यहाँ पर हेल्थ इशू को नेचुरली क्योर करने पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ एक बड़ा हर्बल गार्डन भी है, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, जहाँ पर अलग अलग मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव और पीसफुल एरिया है। यहाँ आके टाइम स्लो हो जाता है, कोई नॉइज नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, बस नेचर, वेलनेस और पीस। अगर आपको सिटी नॉइज से ब्रेक चाहिए तो ये योग ग्राम एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है आपके लिए।
अब हम आए थे नेचुरोपैथी सेंटर की तरफ। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा नेचुरोपैथी ग्रास से लिखा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बहुत ही कम लोग थे। और यहाँ पर मेल और फीमेल का अलग अलग पैथी सेंटर था, जहाँ पर मड थेरेपी, स्टेम बाथ थेरेपी, सन बाथ, इस तरह का ट्रीटमेंट होता है। सब कुछ नेचुरल होता है। मिट्टी से होने वाले ट्रीटमेंट को मड थेरेपी कहते हैं और पानी से होने वाले ट्रीटमेंट को हाइड्रोथेरेपी कहते हैं और सनबाथ को हेलियोथेरेपी कहते हैं, जो यहाँ पर पूरा नेचुरोपैथी के अंडर आता है। और इसका रिजल्ट बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। ये सब हम स्वस्थ में पढ़ चुके हैं। अब तक मैंने इसे नहीं देखा है, बट मेरा इंटरेस्ट है मैं इसके बारे में और जानूँ। जब कभी मेरे कॉलेज की तरफ से कहीं से कोई टूर जाएगा इस तरह के पैथी सेंटर में, तो मैं ज़रूर देखूँगी। अभी तो ये था कि मैं अभी खुद से आई थी, तो मुझे अभी परमिशन भी नहीं थी कि मैं अभी अंदर जाके देख सकूं। और ये था यहाँ पर पीने का पानी, और ये जगह जगह बना हुआ था। और ये थी यहाँ की फार्मेसी, जो यहाँ पर एक पूरी किट प्रोवाइड होती है। और यहाँ पर खाना भी बहुत ही शुद्ध होता है और बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पर बहुत ही कम लोग होते हैं। और यहाँ पर जो कॉटेज है ना, वो अलग अलग तरह के बने हुए हैं। कोई वीआईपी भी है, कुछ कम रेट वाले भी है। जो जैसे भी आपको सुटेबल हो, आप उस तरह से यहाँ पर कॉटेज ले सकते हैं और आप यहाँ पर आ सकते हैं। यदि आपको 7 से 8 दिन या 10 दिन, 15 दिन, जैसे भी आपको स्पेंड करने हो, आपको कोई ट्रीटमेंट लेना हो, आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। यहाँ पर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है, बहुत ही प्यारा है। और आपको यहाँ आकर के इतनी शांति, इतना ज़्यादा मन लगेगा ना, आप चाहोगे कि यहाँ पर आप लंबे टाइम तक रहो। कोई शोर नहीं, कोई नॉइज़ नहीं। हम यहाँ कुछ देर पैदल घूमे और कुछ देर इलेक्ट्रिक व्हीकल में घूमे, जो कि मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। और अब आ गया था टाइम मेरा वापस जाने का, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइज़, आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। टाटा, बाय बाय।